हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर होंगे। आज हम सीखेंगे एमआरआई शोल्डर। पहले पेशेंट आईडी की एंट्री करेंगे, उसके बाद पेशेंट नेम और किस शोल्डर का एमआरआई कर रहे हैं, लेफ़्ट या राइट, उसी का इसमें डालेंगे। डॉक्टर विवेक वर्मा एमबीबीएस हैं, ईएनटी के। शोल्डर में कुछ दिक्कत हो गई थी, खिंचाव इनको महसूस हो रहा था, इसलिए एमआरआई कराने आए थे। संडे था, संडे को आते हैं डॉक्टर जो होते हैं, जो उनकी दिक्कत होती है वो संडे के सामने आते हैं। तो फिर पेशेंट एज, उसके बाद वेट, उसके बाद लैंग्वेज, फिर एमआरआई लेफ़्ट शोल्डर, और वो पेशेंट ऑपरेट कौन कर रहा है उसका नाम पड़ता है। और पेशेंट ओरिएंटेशन, पोजीशन कौन सी है, तो पोजीशन फिट हेड फर्स्ट था, तो इस पर हेड फर्स्ट करके इंटर कर दिया। उसके बाद हमारा लेफ़्ट शोल्डर जो पिछला हमारा बना हुआ है प्रोटोकॉल, उसी पे करेंगे, क्योंकि जो प्रोटोकॉल मशीन के हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के हैं, और जो हमने पिछला प्रीवियस में किया है उसका टाइम हमने कम करके किया है, इसलिए हम पिछला प्रीवियस उठा के हमारा चला देंगे। हम रन कर देंगे स्काउट, पहले स्काउट के लिए रन करेंगे, कंफर्म कर देंगे। पहले सिंगल स्काउट आएगा एक्सियल का, फिर उसके बाद 3PL की प्लानिंग करेंगे, यानी एक्सियल, कोरोनल और सजाइटल तीनों की प्लानिंग साथ में करेंगे। स्काउट आ गया, उसके बाद हम जो है इसका 3PL का प्लान करेंगे और एक्सियल पे रखेंगे, और कोरोनल सजाइटल का प्लान करेंगे। स्काउट बनाना सब जो है बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा स्काउट हम बनाएंगे, जितना अच्छा स्काउट की प्लानिंग करेंगे, उतनी अच्छी हमारी प्लानिंग स्कैन की प्लानिंग होगी। इसलिए स्काउट की प्लानिंग एकदम परफेक्ट करना, एकदम परफेक्ट स्काउट देखना कितना परफेक्ट स्काउट आएगा। एक्सियल, कोरोनल और सजाइटल तीनों स्काउट एकदम परफेक्ट आएंगे। तीनों में बोन दिख रही होगी, ह्यूमरस तीनों में दिख रहा होगा, एकदम क्लियर देख लो है, सब एकदम क्लियर वो दिख रहा है। सबसे पहले हम करते हैं एक्सियल, 30 स्लाइस लेते हैं, और स्लाइस थिकनेस 3.54 दिक्कत के हिसाब से रखते हैं। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो स्लाइस थिकनेस बढ़ा लेते हैं, गैप भी बढ़ा लेते हैं। दिक्कत कम है, स्लाइस थिकनेस कम कर लेते हैं, और दिक्कत और गैप भी कम कर देते हैं। रन कर देंगे। अगर PD एक्सियल चलाते हैं और T1 एक्सियल चलाते हैं, और बहुत जगह T2 एक्सियल भी चलाते हैं, लेकिन हम लोग बस PD एक्सियल और T2 एक्सियल, जिस पार्ट का हम स्कैन कर रहे हैं और जिस व्यू में एनाटॉमी अच्छी दिखेगी, सबसे अच्छी दिखेगी, उस व्यू के में एक्सियल T2, जैसे एक्सियल में कोई चीज़ अच्छी दिखती है, जैसे ब्रेन सबसे बढ़िया एक्सियल में दिखता है, इसलिए एक्सियल के सारे सीक्वेंस ब्रेन में चलाते हैं। वैसे अब शोल्डर की एनाटॉमी सबसे अच्छी किस में दिखेगी, कोरोनल में दिखेगी, तो कोरोनल के सीक्वेंस ज़्यादा चलाएंगे। हैंड की जैसे एनाटॉमी सजाइटल में ज़्यादा कोरोनल में अच्छी दिखेगी, तो कोरोनल के सारे चलाएंगे। जैसे स्पाइन की एनाटॉमी सबसे अच्छी सजाइटल में दिखती है, इसलिए सजाइटल के सीक्वेंस ज़्यादा चलाते हैं। तो इसलिए जिस पार्ट की एनाटॉमी जिस व्यू में ज़्यादा दिखेगी, उस व्यू के सीक्वेंस हमें ज़्यादा चलाने रहेंगे। अब एक्सियल का आ गया, एक्सियल का प्लान हम कर दिए। अब सजाइटल का प्लान कर दिए। सजाइटल का प्लान कैसे करते हैं, एक्सियल के परपेंडिकुलर रखते हैं, एक्सियल में परपेंडिकुलर रखते हैं, और सजाइटल में कोरोनल की प्लानिंग सजाइटल और एक्सियल पे होती, और इसको कॉपी पैरामीटर करके सारे कोरोनल का रन कर देंगे। अब सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। सजाइटल की प्लानिंग कैसे करेंगे, एकदम एक्सियल में एकदम सीधा रखेंगे। ये जो मसल्स होती है ना, मसल्स, ये जो रेक्टस मसल होती है, क्या कहते हैं इसको, ये जो मसल है, इसके परपेंडिकुलर रखेंगे। हाँ, ये जो मसल दिख रही है, ये मसल जो दिख रही है, इसके एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे।
और इसको सेंटर में रखेंगे। FOV इसका कितना है, उसका FOV कितना था 180 था, इसका FOV भी 180 करेंगे, लेकिन ये थोड़ा टिल्ट पोजीशन में हो रहा है इसलिए इसका FOV 200 कर देंगे, क्योंकि ये फिर पूरा कवर नहीं हो पाएगा, शोल्डर कटने लगेगा। अगर हम 180 FOV पे करेंगे तो ऊपर का शोल्डर कट जाएगा, तो इसलिए हम इसका FOV थोड़ा बढ़ाएंगे, 200 कर देंगे, 200 FOV कर देंगे। और अब इसको जो है पूरा मसल्स कवर करेंगे। क्या दिक्कत है इनकी, दिक्कत क्या थी कि खिंचाव, हाथ खिंच गया था किसी तरह से इनका, तो इसलिए जो है इनके पेन हो रहा है, बता रहे थे डॉक्टर साहब बता रहे हैं हाथ में खिंचाव था, खिंच गया था इसलिए पेन हो रहा है। तो 25 का हम लेते हैं फॉर्मेट। अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो 30 स्लाइस तक ले लेते हैं। स्लाइस हमें कितनी लेनी है, कभी कहाँ पे कितना यूज़ करना है, कितना स्लाइस थिकनेस यूज़ करना है, कितना गैप रखना है, ये हर पेशेंट में चेंज होता रहता है। ये एकदम फिक्स नहीं रहता कि हमें स्लाइस थिकनेस इतनी रखनी है या स्लाइस गैप इतना रखना है या स्लाइस इतनी ही लेनी, नहीं। किसी पेशेंट की दिक्कत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के थोड़े में स्लाइस में कवर हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा स्लाइस लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। जैसे किसी का स्पाइन करते हैं तो उसमें 23 एक्सियल कर देते हैं, किसी में 27 देते हैं, किसी में 31 देते हैं, किसी में 34 देते हैं, किसी में 39 देते हैं, किसी में 44 देते हैं, किसी में 49 तक देते हैं। तो वो दिक्कत के हिसाब से होता है। तो एक्सियल बनाएंगे पहले 3x5 पे, 6x5 पे बनाएंगे, और फिर 6x3 पे कोरोनल की बनाएंगे, कोरोनल PD और कोरोनल JRE कोरोनल। उसके बाद T2 और T1 एक में दे देंगे। T2 और T1, अगर T2 और T1 हम स्कैन कर रहे हैं तो कोशिश ये करना हमें कि T2 और T1 को एक ही स्कैन में देना, यानी एक ही फिल्म में देना, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा T2 और T1 का होता है। सब ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए ही करा चलाया जाता है T2 और T1, क्योंकि जो T1 जो चीज़ें जो लीज़न होता है ना, वो T1 और T2 में कैसा दिखता है वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि T1 में जो लीज़न होता है, T1 में फैट कैसा दिखता है, और बोन कैसी दिखती है, और फ्लूइड कैसा दिखता है। तो इसलिए जो है T1 T2 को साथ में देना। और जॉइंट में PD और स्टर, PD तो PD के सीक्वेंस चलेंगे सारे, एक्सियल और कोरोनल और सजाइटल तीनों भी चलाना, या फिर स्टर चलाना या तो फिर PD चलाना, दोनों में से एक सीक्वेंस चलाना है। इन्वर्जन रिकवरी है जिसमें फैट सेट हो। अब PD आ गया है, और PD की फिल्म बना के 4 फिल्में पेशेंट हम निकालने के लिए बोल दिए हैं। जब तक पेशेंट निकालेंगे, पेशेंट चेंज करेगा, तब तक पेशेंट की फिल्में बनने के तैयार हो गई हैं। इनकी दिक्कत आ रही है, जब वाइट मैटर दिख रहा है, ये क्या है, ये लीजन ही है, इनकी कोई दिक्कत है। अब क्या है, जब रिपोर्ट बनेगी तब ये कंफर्म होगा क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी मैं नया टेक्नीशियन हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं फिल्म देख के किसी भी चीज़ को बता सकूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज है, मतलब अभी इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। तो फिर ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं कल की वीडियो में।